Okay, today we will discuss about CRUD operation, means create, read, update and delete. ठीक है, आज के सेशन में अपन ये देखेंगे कि कैसे हमें डेटा को अपडेट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं और कैसे डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं कि अभी प्रोजेक्ट का जो करंट स्टेटस है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की है, पहले हम ये देखते हैं। तो अभी तक हमारा जो वर्किंग प्रोजेक्ट है इसके अंदर हमने लॉगिन बनाया है और रजिस्ट्रेशन बनाया हुआ है। ठीक है, लॉगिन के लिए test@gmail.com 12345 और यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर लॉगिन होने के बाद अपन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अपना डैशबोर्ड पेज होगा इसके अंदर जितने भी अभी तक इनरोल्ड यूजर्स हैं उन सभी का डिटेल यहाँ पर दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपने को एडिट भी करना है, मतलब अपडेट भी करना है और डिलीट भी करना है। तो अभी अपन ने जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किया इसको बोलते हैं लॉगिन ऑपरेशंस। हेलो ऐप के अंदर views.py के अंदर हमने यहाँ पे लॉगिन ऑपरेशंस परफॉर्म किया और रजिस्ट्रेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, लॉगिन ऑपरेशंस के लिए हमने ये क्यूरीज यूज़ की है, register.objects.filter, और रजिस्ट्रेशन ऑपरेशंस के लिए हमने ये दोनों लाइन लिखा है। अब अपन देखते हैं इसको, जिससे जैसे डेटा को दिखाना है, जैसे हम चाहते हैं कि जितने भी यूजर्स हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर दिखना चाहिए। तो यदि उस रिकॉर्ड को हमें यहाँ पर दिखाना है तो सीधी सी बात है कि ये जो मेथड है, ये मेथड कौन सा, अपना यूजर डैशबोर्ड है। तो इस मेथड में हमें जाना पड़ेगा और इस मेथड में डेटाबेस से डेटा को यदि आपको दिखाना है, जैसे कोई भी टेबल है उस टेबल के अंदर के डेटा को यदि आपको दिखाना है, पूरे डेटा को दिखाना है, तो उसके लिए भी आपको क्यूरीज याद रखनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास जो टेबल का नाम या जो मॉडल क्लास का नाम है वहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखना है आपको ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पे लिखना है आपको ऑल। register.objects.all का मतलब ये है कि रजिस्टर टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है वो पूरा रिकॉर्ड उठ करके आएगा और इस एस वेरिएबल में जाकर के असाइन हो जाएगा। अब हमें दिखाना कहाँ पर है, dashboard.html पेज में दिखाना है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमें कोई भी डाटा को किसी HTML में दिखाना होता है तो हमें एक डिक्शनरी बनाना होता है और यहाँ पे की लेना पड़ता है। की में मैंने दे दिया इसका नाम RES, कोई भी दे सकते हो आप की। और जो पूरा डेटा जो अपना है वो किस में, एस में है। तो हमारा जो डेटा कंटेन कर रहा है वो कौन सा वेरिएबल कंटेन कर रहा है, एस वेरिएबल कंटेन कर रहा है। तो मतलब इस तरीके से हम बता सकते हैं कि एस वेरिएबल का पूरा डाटा हमने इस RES के अंदर जाकर के रख दिया। अब इतना इम्प्लीमेंट करने के बाद अब वापस अपन कहाँ पे जाएंगे, dashboard.html में जाएंगे। हेलो ऐप के अंदर dashboard.html में गए। जैसे अपन dashboard.html के अंदर जाएंगे तो अब अपने को डेटा को प्रिंट करना है। इसलिए डेटा को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं परसेंटाइल एंड परसेंटाइल, और यहाँ पर अपन लिखेंगे फॉर के अंदर यहाँ पे आ गया आर इन RES। इसका मतलब ये हुआ कि जो RES के अंदर डेटा है वो पूरा आर के अंदर जाकर के स्टोर हो गया। अगेन अपन परसेंटाइल और यहाँ पे अपन ने लिख दिया एंड फॉर। इसके बाद जो भी डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है वो पूरा डेटा किस में आ गया। इस तरीके से इसको लूप बोलते हैं। जैसे अभी तक अपन इस तरीके से, मतलब आप ये समझ लो कि HTML में यदि आपको पाइथन का कोई भी प्रोग्रामिंग लिखना है तो उसको आपको परसेंटाइल के अंदर ही लिखना पड़ेगा। और ये पाइथन का ही फॉर लूप है जो आपने पढ़ा है। उस फॉर लूप में अपन यहाँ पर जो भी अपना वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की पूरी वैल्यू, जैसे अपने को लिस्ट को प्रिंट करना होता है तो अपन यहाँ पे लिस्ट की पूरी वैल्यू आर में। तो आप ये समझो कि ये पूरा एक तरह से लिस्ट का टाइप ही है। तो RES एक तरह से लिस्ट टाइप हो गया। तो लिस्ट का पूरा डेटा अपन ने आर में रख दिया और इसके डेटा को हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए अभी मैं यहाँ पे नॉर्मल एक पैराग्राफ का यूज़ करता हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैं इस डेटा को दिखाता हूँ मुझे क्या क्या डेटा प्रिंट करना है। तो वापस से यहाँ पर अगेन आई विल मैनेज इट हियर परसेंटाइल एंड परसेंटाइल। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये वाला टैग यूज़ करते हैं अपन, डबल कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे पूरा डेटा आर में है, आर डॉट। अब यहाँ पे आपको कॉलम का नाम ध्यान रखना पड़ेगा जो अपन ने मॉडल्स में दिया है। तो models.py में देखो ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल, फुल नेम और एड्रेस। तो वही चीज़ अपन यहाँ पे देंगे आर डॉट ईमेल आईडी। हमने यहाँ पे दे दिया आर डॉट ईमेल आईडी। फिर दूसरा डेटा अपन को यदि देना है तो अपन यहाँ पे दूसरा डेटा भी दे सकते हैं। दूसरा डेटा अपन ने दे दिया आर डॉट ईमेल आईडी के बाद अगेन ईमेल आईडी के बाद दूसरा हमारे पास कॉलम है पासवर्ड। अभी अपन सिर्फ दो डेटा ही देखते हैं। तो इस तरीके से जब भी आपको कोई भी डेटा को शो करना हो, अभी अपन ने सिर्फ दो डेटा ही यहाँ पे मैंने इसके इनके बीच में गैप देने के लिए मैंने यहाँ पे डॉट 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 दे दिया जिससे पता चले कि ये अलग है और ये अलग है। अब आप इसको रिफ्रेश करिए
जैसे आप रिफ्रेश कर रहे हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ईमेल आईडी और ये पासवर्ड दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है। ऐसे ही अपन दूसरे फील्ड भी अपन मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉट 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 की जगह अपन चाहें तो स्पेस ही दे सकते हैं। अगेन पासवर्ड के बाद जो नेक्स्ट फील्ड है मॉडल्स डॉट पी वाई में जाएंगे, नेक्स्ट फील्ड अपना है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे आर डॉट मोबाइल। अगेन नेक्स्ट फील्ड मोबाइल नंबर के बाद जो नेक्स्ट फील्ड है दैट इज कॉल्ड फुल नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा आर डॉट फुल नेम। एंड मॉडल्स डॉट पी वाई में जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस, यहाँ पे आ जाएगा आर डॉट एड्रेस। इस तरीके से हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। ये आ गया, ये ईमेल आईडी आ गया, ये पासवर्ड आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, फुल नेम आ गया और एड्रेस आ गया। तो इस तरीके से पूरा रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ मुझे इस रिकॉर्ड मतलब ये रिकॉर्ड में आपको डेटाबेस से डेटा जब भी आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई टेबल है तो आपको बस टेबल का नाम ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ये पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा और एस में जाएगा। तो ये एक नॉर्मल पैटर्न है। अब जैसे आपको ये जो डेटा है ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, इसको मुझे टेबल फॉर्मेट में दिखाना। तो अब इसको यदि मुझे टेबल फॉर्मेट में दिखाना है तो टेबल फॉर्मेट में दिखाने के लिए आपको यहाँ पर टेबल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। HTML में एक टैग होता है टेबल टैग, और टेबल टैग के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें TR का मतलब होता है टेबल का रो, और TR के अंदर अपन TH लिखते हैं, TH का मतलब होता है टेबल का हेडिंग या टेबल का कॉलम, टेबल हेडर बोलते हैं इसको। तो ये अपन कितने कॉलम अपने पास, जितने कॉलम है उतना, मतलब हमारे पास कॉलम का नाम यहाँ पे अपन लिख देंगे। पहले कॉलम का नाम है ईमेल आईडी, दूसरे कॉलम का नाम है पासवर्ड, तीसरे कॉलम का नाम है मोबाइल, चौथे कॉलम का नाम है फुल नेम, पांचवें कॉलम का नाम है एड्रेस। तो ये सभी कॉलम के नेम हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया, मार्क कर दिया। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट TR के बाद TD। तो TH मतलब होता है टेबल का हेडिंग, और TR मतलब एक नया रो फिर से क्रिएट होगा। TD मतलब होता है टेबल का डिस्क्रिप्शन या टेबल डेटा। तो जो भी टेबल के अंदर का डेटा मतलब टेबल के अंदर के जो कॉलम्स हैं उनको अपन TD के थ्रू अपन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे TD, तीसरा TD अपन ने बनाया, फिर यहाँ पे TD बनाया। नेक्स्ट अगेन आई विल इम्प्लीमेंट TD, अगेन इम्प्लीमेंट TD हियर, एंड एड्रेस फील्ड के अंदर ये TD बनाया और यहाँ पे अपन ने TR को बंद कर दिया। इस तरीके से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। नाउ वी विल क्लिक इट, और इस टेबल टैग को अपन यहाँ पर बंद कर सकते हैं। वी कैन क्लोज टेबल टैग हियर एंड इम्प्लीमेंट दिस। इस तरीके से आपका जो टेबल टैग है वो क्या हो गया, पूरी तरह से बंद हो गया। यहाँ पर अपन ये भी देख सकते हैं टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1 करेंगे तो ये पूरा टेबल के फॉर्मेट में पूरा डेटा आ गया। ठीक है, इसमें अपन टेबल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन सेंटर, तो टेबल आपका सेंटर अलाइनमेंट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यदि ये वाला अलाइनमेंट यदि वर्क नहीं करता है तो आप यहाँ पे सेंटर टैग का यूज़ भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सेंटर लगा करके इसको अपन मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आ गया आपका टेबल टैग, ये पूरा रिकॉर्ड आपको सेंटर में क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो ये हमें टेबल पूरा इम्प्लीमेंट होकर के यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, फुल नेम, एड्रेस, ये सभी फील्ड आ गए। तो जब भी आपको कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी टाइप के रिकॉर्ड को यदि आपको दिखाना है तो आपको टेबल टैग, और टेबल आपका HTML का टैग है। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ कि टेबल टैग आपका, टेबल टैग में TR होता है, TR का मतलब होता है टेबल का रो, और TH मतलब होता है टेबल का हेडिंग, मतलब पहला का हेडिंग हो गया, दूसरा हेडिंग हो गया, तीसरा। जैसे आपके टेबल में, जैसे हमने यहाँ मॉडल बनाया, मॉडल में हमारे पास कितने कॉलम है, 5 कॉलम है। फॉर एग्जांपल आपके पास यदि 10 कॉलम होगा तो आपको यहाँ पे 10 अलग अलग TH बनाने हैं। और ये जो TR, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक पूरा रिकॉर्ड फिनिश नहीं हो जाता। कौन सा रिकॉर्ड, जो हमारे डेटाबेस में सेव है, वो पूरा रिकॉर्ड जब तक फिनिश नहीं होता तब तक ये रिकॉर्ड आपका चलता जाएगा लूप, और ये TR मतलब टेबल का नया रो आपको क्रिएट होकर के मिलता जाएगा। तो ये एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है कि किस तरीके से हमें डेटा को सेलेक्ट करना है। ठीक है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डेटा सिलेक्शन। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि डेटा को कैसे हमें अपडेट करना है और कैसे हमें डिलीट करना है।